तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह 9th क्लास के सारे चैप्टर 1 बाय 1 में डालूंगा। 8 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने 8.1 कोशिश करनी है, कंप्लीट करनी है, और जो इशू है उसे कमेंट में सबमिट करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस इशू को रिजॉल्व किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन यानी कि थीटा गिवन हो। तो हमारे पास व्हाट इज ग्रेडियंट्स, किसी भी लाइन का जो उसका टेढ़ापन होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक लाइन है और ये मैंने एक सिंपल लाइन ड्रा कर दिया। अब ये जो इस लाइन का टेढ़ापन है, यहाँ से जो एंगल है थीटा, दैट इज इंक्लिनेशन एंगल, और ये जो इस लाइन का टेढ़ापन है दैट इज कॉल्ड इट्स स्लोप। तो गाँव के रहने वाले भी एक तो इस तरह करके स्लोप देते हैं। फर्श के अंदर भी स्लोप होता है, तो रोड्स के अंदर स्लोप। तो इंजीनियरिंग में स्लोप का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो सबसे पहला काम जो हमने स्लोप निकालने का सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना है, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो m इज इक्वल्स टू 10। अब थीटा की जगह 0, कैलकुलेटर उठाओ, अपना वैल्यू लिखोगे 10, 0 क्या आ जाएगा 0। स्लोप को रिप्रेजेंट m से करते हैं। सिमिलरली इसी तरह आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 10 थीटा। अगेन दूसरी बार एंगल क्या पुट करेंगे 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का जो आंसर होगा उसको कमेंट में कर देना है कैलकुलेटर पे लिखने के बाद। सिमिलरली इज द 60। अब मैं 90 वाला करवा रहा हूँ। 10 हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री। अब कैलकुलेटर पे लिखो तो ये दे देता है मैथ एरर। क्या दे देता है मैथ एरर। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे आसान सा काम है, इसको लिख लो साइन 90 डिवाइडेड बाय cos 90, क्योंकि 10 बराबर होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो वैल्यूज पुट करो, साइन 90 1, cos 90 0। तो स्लोप ऑफ tan 90 इक्वल टू 1/0। आई होप सो कि पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यानी कि इंक्लिनेशन का मतलब क्या है कि थीटे को हमने फाइंड आउट करना है। हु स्लोप इज, जिसका स्लोप ये है। तो हमें इसमें m गिवन दे दिया गया और थीटा हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो फार्मूला वही m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब m की जगह वैल्यू पुट करो 0, टेन थीटा आ गया। अब टेन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो टेन इन्वर्स 0 क्या हो जाएगा 0। तो इंक्लिनेशन क्या है 0 डिग्री होगा, तो उसका स्लोप भी हमारे पास 0। सेम इसी तरह क्वेश्चन है, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। दूसरा वर्ड कर रहा हूँ, m की जगह वैल्यू स्लोप गिवन है 0.577 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब इधर आगे इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स 0.577 इक्वल टू थीटा। अब इसका जो आंसर होगा उसको कमेंट में सबमिट करना है। इसी तरह नेक्स्ट, अब ये जो नेगेटिव वाला स्लोप वाला क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। अब इसमें हमारे पास -1.732 इज इक्वल्स टू टेन थीटा आ गया। इधर आगे इन्वर्स ले लो, टेन इन्वर्स ऑफ -1.732 इज इक्वल्स टू थीटा। तो इसकी वैल्यू आएगी -60। अब -60 नहीं लिखना है, समझ आ रही है बात, क्योंकि जो हमारे पास स्लोप का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है इसकी लिमिट जो होती है ये बेसिकली 0 से 180 तक होता है। कितने तक होता है 0 से 180 तक होता है। तो अब ये -60 का मतलब ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें एंगल का तरीकेकार जब भी नेगेटिव आ जाए तो उसे 180 में से एंगल को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो ये इसको अगर माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 हमारा ओके हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 सॉल्व करें। इसके 3 पार्ट्स है, एक पार्ट मैं कराऊंगा, तो बाकी पार्ट्स दोनों खुद ट्राई करना है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब इसमें भी फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यानी कि इसमें m भी फाइंड करना है, यानी कि स्लोप भी हमने फाइंड करना है और थीटा भी फाइंड आउट करना है। तो जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो तो उसमें स्लोप निकालने का जो तरीकेकार है उसका फार्मूला था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसको नाम दे दो, पहले हमेशा x होता है फिर y होता है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ x1 y1 x2 और y2। इसको भी x1 y1 कह सकते हैं, इसको x2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब x2 देखो हमारे पास क्या आएगा 8 माइनस x, मैंने गलत कर लिया, हमारे पास y2 मेरे पास 8 माइनस y1 6 ओवर x2 5 माइनस 2। तो m इज इक्वल टू यहाँ 8 में से निकालोगे 6 2/3
तो अब हमने इंक्लिनेशन निकाला है। अब m किसके बराबर था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था m बराबर होता है टेन थीटा के, यहाँ वैल्यू पुट कर दी m की। अब थीटा अगर निकालना है तो टेन इनवर्स ऑफ 2/3 कैलकुलेटर पे लिखना है, जो आंसर आएगा सबमिट कर देना। आई होप सो के क्लियर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 करते हैं। अब इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन 4 है। इसमें एक नया कंसेप्ट है कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी। ये याद रखो कि अगर किसी लाइन पैरेलल लाइन के स्लोप निकालना आ जाए तो पैरेलल लाइन में ये होता है कि जो भी स्लोप आ जाए, मिसाल के तौर पर ये दो लाइन है मेरे पास, ए और बी और सी और डी है, ठीक है, दो लाइन आ गई। अब मुझे अगर कहेगी कि आपने स्लोप निकालना है, ए बी का स्लोप फॉर एग्जांपल 2 है, तो सी डी का स्लोप क्या होगा, तो ये आंखें बंद करके सी डी का स्लोप भी 2 ही होगा, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो ये याद रखो कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनका स्लोप क्या होता है, सेम। लेकिन अगर दो लाइनें इस तरह हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल ले ली ए बी, ये एक लाइन है, और सी डी एक लाइन है। अब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हो। तो अब क्या करना है, तो जो ए बी का स्लोप आएगा अगर हम उसको -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। अभी स्लोप का फार्मूला पढ़ा था y2 - y1 ओवर x2 - x1। m इज इक्वल टू y2, मैं इसको नाम देता हूँ x1, y1 इसको नाम दे देता हूँ x2, y2। y2 की वैल्यू क्या आएगी, -3 - 1 ओवर x2 7 माइनस और -2, तो यहाँ आएगा -9 बाय +9 आ गया ये, और ये काट गया इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी इक्वल होगा किसके, -1 के, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन जब हम स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर की बात करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, तो स्लोप को हम -1 से डिवाइड करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय स्लोप। तो अब इस क्वेश्चन में -1 तो अपनी जगह, स्लोप भी -1 है ये, और ये काट जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। तो हमेशा याद रखना है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए स्लोप निकालने के बाद उसको क्या करोगे, -1 से डिवाइड कर दोगे। आई होप सो के क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड x, x की वैल्यू निकाले, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट इज 4। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू दी हुई है, कितनी है जी, 4 है, और दो पॉइंट्स दिए हैं। तो हमें अगर पॉइंट से स्लोप निकालना है तो फार्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो यहाँ पे इसको नाम दे दो x1 y1 और इसे नाम दे दो x2 y2। तो y2 की वैल्यू कितनी है, 8 -y1 की जगह x ओवर x2 की जगह 5 - 3, तो यहाँ पे आएगा 8 - x ओवर 2। ये स्लोप हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब m इक्वल टू हमारे पास 8 - x ओवर 2। अब स्लोप की जगह वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल टू 8 - x ओवर 2। 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 - x 4 2 आर 8 इज इक्वल टू 8 - x। अब ये प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा, -8 - x 0। अब वेरिएबल के साथ आखिर में माइनस नहीं आता तो ये ख़त्म कर देंगे। वैसे 0 माइनस में भी 0 होता है और प्लस में भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड के की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करो। लाइन पासिंग थ्रू ए के 2 और बी 3, 5 एंड सी डी आर पैरेलल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पैरेलल होता है तो उसमें स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिख देना यहाँ पे एज पैरेलल सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। अब ए बी की वैल्यू ये x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2। तो स्लोप का फार्मूला वही y2 - y1। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, y2 - y1 की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी क्या आ जाएगा, y2 - y1 -+1 ओवर x2 - x1। तो यहाँ पे आएगा 3/3 माइनस के 3/3 माइनस के इज इक्वल टू 8/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो,
इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस के, 3 3 आर 9, 8 3 आर 24 माइनस 8 के। अब ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, -24 इज इक्वल टू -8 के। इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, 4 निकालो 20 और फिर 5 निकालो -15। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, कटिंग कर लो, 15/8 इज इक्वल टू के। तुम्हारे पास के की वैल्यू आ गई। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में परपेंडिकुलर है, वो करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे फाइंड के इफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी क्यू एन आर एस आर परपेंडिकुलर। तो ये याद रखो कि मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना है तो -1 से डिवाइड करो। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल कर लूँ कि स्लोप ऑफ ए बी परपेंडिकुलर है तो -1 से स्लोप ऑफ सी डी, यानी कि अगर इसको डिवाइड करें -1 से, जैसा मैं पहले बताया, तो ये आंसर आएगा। अब ये गौर करो, ये इधर डिवाइड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो आई होप सो के क्लियर हो गए। यानी कि अब इन दोनों के स्लोप्स को निकाल के उनको मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू क्या रखे, -1। कब, जब ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो पहले मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ। यहाँ पे ए बी मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी, पी क्यू और आर एस है। क्या है जी, पी क्यू और आर एस। तो अब मैं निकाल रहा हूँ स्लोप ऑफ पी क्यू, निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 7 -2/4 माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, +1 इंटू दूसरा स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5/5 और 10 माइनस के ओवर 5 इज इक्वल टू -1। ये और ये कट गया। आई होप सो के क्लियर होगा। अब ये 5 10 माइनस के 5 डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 माइनस के इज इक्वल टू -5। अब प्लस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, -10, तो -15। ये और ये कट गया, के इज इक्वल टू 15। के की वैल्यू कितनी आ गई, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग स्लोप, स्लोप के जरिए से प्रूव करें कि एक्स वाई एंड जेड आर कोलिनियर। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट, दोज पॉइंट दैट लाई ऑन सिंगल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। एक ही लाइन के ऊपर मौजूद पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर मिसाल के तौर पर ये भी एक लाइन है, ये भी, अब अगर गौर करो कि पैरेलल का केस क्या होता है। पैरेलल के केस में मैंने बताया था कि हमारा स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो पैरेलल होती लाइंस हैं, इनके दरमियान इसका मतलब होता है एंगल नहीं होना चाहिए, एंगल शुड बी इक्वल टू 0। तो कोलिनियर में भी क्या हो गया, एंगल 0 है, तो इसका मतलब ये भी पैरेलल होती है। तो हमने स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ एक्स वाई, स्लोप ऑफ वाई जेड और स्लोप ऑफ जेड एक्स, तीनों निकालना है। अगर तीनों के तीन इक्वल आ गए तो ये कोलिनियर हो गया, अगर इक्वल ना आए तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्लोप ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई, y2 माइनस y1 7 माइनस इंटू -3/4 -0, तो ये आ जाएगा 7 + 3/4 इज इक्वल टू 10/4 इज इक्वल टू 5/2। उसके बाद आया स्लोप ऑफ एक्स वाई की जगह आया वाई जेड, तो यहाँ पे वाई जेड क्या आ जाएगा, 12 - 7/6 -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2। अब तीसरा स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, जेड और एक्स, तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ y2 माइनस y1, ये -y1 ओवर x2 कितना आ जाएगा 6 -0, तो ये आएगा 12 + 3/6, तो 15/6। कटिंग कर लो 5/2। एज ऑल स्लोप्स आर इक्वल, therefore these points are collinear, these points are collinear। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे पास अगर P4, Y, Q ये हो R कोलिनियर हो तो Y की वैल्यू निकालें। तो हमें पता है कि स्लोप कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ PQ बराबर होगा स्लोप ऑफ QR। किसी और के बराबर रख सकते हैं, PQ PR के भी बराबर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। PQ का स्लोप निकालते हैं Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1। तो यहाँ पे आएगा QR, ये Q और R आ गया, Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें 2 माइनस वाई ओवर 1 तो यहाँ पे आएगा 2y प्लस 1 माइनस 2 ओवर 1। तो वैल्यू सिंपल सी आ गई, इधर लिख रहा हूँ, हमारे पास आएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू, अब इन दोनों के साइन डिफरेंट है, माइनस होगा तो 2y, दो में से एक निकाला -1। अब ये आ जाएगा 2y, 2 इधर ही है, माइनस का 1 इधर आके +1 माइनस y इधर आके प्लस y, तो 3 इज इक्वल टू 3y मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। आई होप सो के क्लियर होगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 10 है कि प्रूव बाय यूजिंग स्लोप दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 हो। इसका मतलब ये होगा कि दो लाइंस फॉर एग्जांपल ये तो उनके दरमियान एंगल कितने का हो 90 डिग्री हो, दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। लेकिन अगर मैं स्लोप के हिसाब से देखूं तो ये और ये लाइनें परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है परपेंडिकुलर का स्लोप के दो लाइनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू -1 आए तो फिर हम क्या कहेंगे, वो परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसका मतलब उनके दरमियान एंगल 90 है, और जब एंगल 90 हो जाएगा देन वी कॉल्ड इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी पहले निकाल लेना है स्लोप ऑफ ए बी, तो डिसाइड करने के लिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये आएगा -5 प्लस 1 ओवर -8 -4 ओवर -8 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। स्लोप ऑफ ए बी आ गया, स्लोप ऑफ ए बी के बाद क्या आएगा बी सी निकाल लो, तो बी सी सी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा 3 + 5 ओवर 1 + 5, तो 8/6 इज इक्वल टू, कटिंग कर लो 4/3। तीसरा आ गया स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ सी। सी का पॉइंट भी अगेन y2 माइनस y1, ए का ये आ जाएगा -1 ओवर x2 माइनस x1। ये आ गया 3 + 1 ओवर -2, 4/-2 इज इक्वल टू -2 आ गया। अब अगर इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी, स्लोप ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 -2 इक्वल टू, कटिंग करके -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो परपेंडिकुलर है, ए बी लाइन परपेंडिकुलर है सी ए की। अगर ए बी और सी ए परपेंडिकुलर है मतलब 90 का एंगल है, तो देयरफॉर ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, 2-3 पार्ट रह गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी प्रूव किया गया राइट ट्राइंगल, अभी ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट इज पैरेललोग्राम? अ फोर साइडेड फिगर दैट इज फॉर्म बाय पैरेलल साइड्स। मिसाल के तौर पर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये दोनों ये ऑपोजिट साइड पैरेलल हों तो दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अभी हमने स्लोप के हिसाब से पढ़ा कि अगर हम पैरेलल साइड्स की बात करें तो पैरेलल जो लाइंस होती हैं या साइड्स होती हैं उनके स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब मैं इनको नाम दे रहा हूँ कि अगर a -2, 1
बी हमारे पास 6,3, सी हमारे पास 10,5 और डी हमारे पास 2,3 को हम पैरेललोग्राम डिक्लेयर करेंगे। अगर ए बी पैरेलल हो जाए डी सी के और ए डी पैरेलल हो जाए बी सी के तो फिर हम पैरेललोग्राम कहेंगे। लेकिन ये याद रखो कि हम स्लोप से अगर निकालें कि अगर मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी और डी सी बराबर आ जाए और स्लोप ऑफ ए डी और बी सी बराबर आ जाए तो फिर मैं क्या कहूँगा, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये आ जाएगा 2/8, कटिंग कर लोगे 1/4। उसके बाद स्लोप ऑफ ऑपोजिट साइड क्या है DC, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 2/8, कटिंग कर लो 1/4। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ए बी पैरेलल है किसके, BC के। इसी तरह स्लोप ऑफ निकालेंगे कौन सा, AD इज इक्वल टू अब y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो यह -2/-4 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद अगला आया स्लोप ऑफ AD के बाद क्या आया BC, स्लोप ऑफ BC अगेन y2 माइनस y1, ये आ जाएगा 5 - 3 ओवर x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 2/4, कटिंग कर लो 1/2। अब ये भी बराबर है तो क्या लिखेंगे, AD पैरेलल है किसके, BC के। अब पैरेलल हो गए, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम पिछले में हमने प्रूव किया कि पैरेललोग्राम की वर्टिसेस में हमें गिवन दे दिया कि वर्टिस पैरेललोग्राम है तो पॉइंट P निकालो, P का मतलब x और y निकालो। तो हम वैसे ही फिगर अगर बनाना चाहो तो बना लो कि ये P हमारे पास x, y, Q हमारे पास -2, -2, R हमारे पास 1, 4 और S हमारे पास कितना है 10, 1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस आर, ये बराबर होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल है तो स्लोप सेम है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास y2 माइनस y1 2 माइनस y ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस y इज इक्वल टू -2 माइनस x, ये आएगा 3/-9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे आएगा -9 2 माइनस y इज इक्वल टू 3 × -2 माइनस x, तो -18 प्लस 9y माइनस 6 माइनस 3x, तो इधर आ जाएगा 3x प्लस 9y माइनस 6, ये इधर आके प्लस 18 आ गया, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, ये पहली इक्वेशन। अब उसके बाद हमें पता है स्लोप ऑफ PS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। जब ये इक्वल होगा PS में y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो यहाँ पे आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -2/-3 ओवर x माइनस 10, तो इसके ऊपर आ जाएगा y माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से क्रॉस, ये इधर आ गया, इसको इसके साथ करेंगे तो इक्वल टू -2 और x माइनस 10 -3y प्लस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 20, तो इधर ले आओ तो ये आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 20, ये प्लस का 3 इधर आके -3, 2x माइनस 3y इक्वल टू 17। अब इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, क्रैमर इन्वर्जन रूल, वो देख लो, उससे सॉल्व करना आसान होगा। तो मैं आसान सा तरीक़ेकार बताता हूँ कि या तो इक्वेशन को इक्वलाइज कर लो, लेकिन क्रैमर इन्वर्जन ज़्यादा इजी है, कोफिशिएंट लिखो।
तो x या y के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लो। मैंने ग्रामर इनरी बताया, वो 10th क्लास में है तो देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं इसकी कोफिशिएंट को इक्वल करूँ, ये 3 2 है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसको फिर इससे करना पड़ेगा, इसको इससे डबल मल्टीप्लाई। लेकिन अगर इसमें गौर करो, ये 9 और ये 3, इस वाले को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 9, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 70, तो 3 2 ज़ा 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 51। अब गौर करो, ये वाला 9y इज इक्वल टू 12, अब दोनों के ऑपोजिट साइन है, ऐड कर लो, ये और ये कट गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 9x और इन दोनों को ऐड करेंगे 63, तो 63/9 तो कितना आ गया 7। अब x की वैल्यू जितना मर्जी पुट करो, तो मैं इस वाली में पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 70, 2x की जगह 7 माइनस 3y इज इक्वल टू 70, तो जगह ये मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 माइनस 3y इज इक्वल टू 17 माइनस 3y। अब ये 17 माइनस 14 माइनस 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, जो p पॉइंट था x कोमा y, तो x की जगह क्या आ गया 7 कोमा माइनस 1। आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो खुद करना है, सेम अभी जो क्वेश्चन 12 किया इसी तरह का होगा। रेम्बस है, रेम्बस में भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, सेम रख के दो इक्वेशंस और सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस है। मिसाल के तौर पर मैं खुद से इसे नाम दे देता हूँ, ए कह देता हूँ 5,0, बी कह देता हूँ 0,5 और सी कह देता हूँ 8,8। अब हमने निकालना है, पहला क्वेश्चन है स्लोप ऑफ साइड, यानी कि स्लोप ऑफ, पहले ए बी निकालना है। अगेन ए बी में वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ए बी में इसको नाम दे दो x1, y1 इसको नाम दे दो x2 और y2। तो y2 माइनस y1 कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 ओवर x2 कितना आ जाएगा 0 माइनस 5, तो 5/-5 इक्वल टू क्या आ गया -1 इक्वल टू -1। अब स्लोप ऑफ ए बी की बात, स्लोप ऑफ बी सी, सेम यही प्रोसीजर, इसको नाम दे देना है x1 y1, कच्ची पेंसिल का यूज करो, ये काट दो। अब ये खुद करना है वो स्लोप ऑफ सी ए, तो इन दोनों का स्लोप वही x2 माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ साइड निकालने का तरीकाकार आ गया। तो क्वेश्चन जो हमारे पास ज़्यादा इशू करता है, बच्चे को समझ नहीं आता, दैट इज क्वेश्चन मीडियन। तो पहले तो ये देख लो मीडियन होता क्या है। तो मीडियन क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल की वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, किसी भी ट्राइंगल की वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और ऑपोजिट साइड के मिड से पास करता है। ऑपोजिट साइड के किससे पास करता है, मिड से पास करता है। तो मीडियन, हमें ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, अब इसका अगर स्लोप निकालना हो, स्लोप ऑफ मीडियन एम निकालना हो, तो हमें इसमें मिड पॉइंट चाहिए होता है। किसका मिड पॉइंट, ऑपोजिट साइड का, ठीक है। इसी तरह यहाँ से दूसरा मीडियन ड्रॉ होगा, तो ये इधर से स्टार्ट और ऑपोजिट साइड के मिड से गुजरेगा, तो ये एन आएगा, दैट इज मीडियन। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर निकालने स्लोप ऑफ मीडियन निकालना है, ये वाला मीडियन है जो इसके मिडल से पास करें, तो स्लोप निकालने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट तो मेरे पास गिवन है, ये दूसरा पॉइंट मौजूद नहीं है। तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम लोग, दूसरा मौजूद है इसके मिड में, तो मिड पॉइंट फार्मूला निकालेंगे, m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो m अगर मिड है तो m निकालने का फार्मूला, मिड कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो m इज इक्वल टू, ये आ गया x1 प्लस x2 0 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 5 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। तो m जो मेरे पास आ गया 8/2 और 13/2, तो कटिंग कर लोगे क्या आ जाएगा 4 13/2, दैट इज मिड पॉइंट। तो m पॉइंट जब मेरे पास आ गया 4 13/2, तो अब मुझे स्लोप ऑफ मीडियन am चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप ऑफ मीडियन। तो यहाँ पे लिखूंगा स्लोप ऑफ मीडियन
AM इज इक्वल टू, तो फार्मूला वही होता है स्लोप का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसको नाम दे दो x1 y1 और इसको नाम दे दो x2 और y2। तो y2 माइनस y1 कितना है 13/2 माइनस y1 कितना है 0 ओवर x2 कितना है हमारे पास 4 माइनस 5। तो स्लोप ऑफ एम क्या आ जाएगा 13/2 ओवर -1, तो माइनस ऊपर चला जाए -13/2। आई होप सो के क्लियर होगा। अब इसी तरह एक और मीडियन का करा देता हूँ कि यहाँ से मीडियन स्टार्ट होगा इधर। अब ये जो मिड है पॉइंट है, ये जो स्लोप बी एन मीडियन है, हमें इसका स्लोप निकालना है। तो बी एक पॉइंट तो है मेरे पास, एन मौजूद नहीं है। तो एन इज मिड पॉइंट ऑफ, एन किस किस का मिड पॉइंट है ए सी। तो पहले एन निकाल लेते हैं मिड पॉइंट का। अगेन फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो n इज इक्वल टू, तो अब इन दोनों को जमा करो x1 ये आ गया x1 बाय x2 तो 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो n इज इक्वल टू अगेन 13/2 और 4 आ गया। अब हमने स्लोप ऑफ मीडियन बी एन निकालना है। क्या निकालना है स्लोप ऑफ मीडियन बी एन। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये आ गया b और n, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा ऊपर तो 1, नीचे आ गया -13/2। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 13/2 उलट जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज, ये आ जाएगा -13 तो -2/13। आई होप सो के क्लियर हो गया। इसी तरह जो तीसरा हमारे पास आता है यहाँ से इधर एम एन और पी कह दो, तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल के मीडियन ऑफ निकालने का स्लोप ऑफ मीडियन आ जाएगा। तो इसका तीसरा खुद करना है। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन में कि एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं। पहले तो पता व्हाट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज अ लाइन, ये थोड़ी सी मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ कि एल्टीट्यूड इज अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर ऑन ऑपोजिट साइड्स। परपेंडिकुलर ऑन ऑपोजिट साइड, यानी कि अगर वर्टिक्स से ऐसे स्टार्ट करेंगे बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर। अब ये मीडियन नहीं है, मीडियन की शर्त क्या थी, किससे पास करता है मिडल से, किससे पास करता है मिडल से। तो ये फर्क है एल्टीट्यूड में और मीडियन में कि एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड, ये मीडियन जो होता है मिडल ऑफ ऑपोजिट साइड से पास करता है। तो यहाँ पे अगर ये बी सी के ऊपर ये जो परपेंडिकुलर है, तो हम जो निकालेंगे स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑन बी सी। तो जो बी सी का स्लोप निकाला उसको -1 से डिवाइड कर दो, तो -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ बी सी। तो जो साइड का स्लोप निकाल लेना उसी को डिवाइड। इसी तरह स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑन, ये यहाँ बी पॉइंट से ये अपोजिट पे जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ए सी के ऊपर तो जो ए सी का स्लोप आएगा उसको किससे डिवाइड कर दो -1 से। इसी तरह तीसरा भी। आई होप सो कि एक्सरसाइज क्लियर होगी। इसको प्रैक्टिस करना है और जो इशू है उसे कमेंट में सेंड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।